अगर किसी चीज के ना मिलने पर तुम्हारा मन ही टूट जाता है तो वह अपेक्षा तुम्हारे लिए सही नहीं थी। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, मुस्कुराना मत छोड़ो। क्या पता तुम्हारी यही मुस्कान किसी और के उदास दिन को रोशनी दे दे। जिंदगी तब तक है जब तक सीखने की प्रक्रिया चल रही है। जब सीखना बंद हो जाता है तो जीवन भी रुक जाता है। गलतियां हर इंसान करता है, परंतु वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। अपनी जिंदगी से नाराज मत होना। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। कई लोग ऐसी ही जिंदगी जीने का सपना देखते हैं जो तुम्हें मिली है। जो मिला है उसमें संतोष रखो और नहीं मिला उसे पाने के लिए परिश्रम करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार मनुष्य शिकायत करता है, हे प्रभु इतना दुख क्यों दिया। लेकिन भूल मत जाना, जैसे फूल अपनी सुगंध और सुंदरता तभी पाते हैं जब कांटों की चुभन सहते हैं, वैसे ही जीवन की हर कठिनाई तुम्हें निखारने और मजबूत बनाने के लिए आती है। दुख केवल परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे सामर्थ्य को उजागर करने का साधन है। जीवन में रुकना नहीं, चलते रहना और कर्म करते रहना ही तुम्हारा धर्म है। जो समय के साथ स्वयं को नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। यह संसार तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि स्वयं को समय समय पर नया नहीं करोगे तो यह दुनिया तुम्हें अप्रासंगिक बना देगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वास्तव में आपके अपने होते हैं वे बिना कहे ही आपको समझ लेते हैं। यह संसार अक्सर मूल्य को पहचानने में भूल कर देता है। बेईमान को चतुर समझता है, धोखेबाज को बुद्धिमान मानता है और सरल व्यक्ति को मूर्ख कहता है। लेकिन सत्य वहीं रहता है, चाहे लोग उसे स्वीकार करें या नहीं। सत्य कहने वाले को कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सच्चाई ही उसका प्रमाण है। यदि मन शांत हो तो विचार भी स्पष्ट होते हैं, और यदि भाषा मीठी हो तो अपने कभी दूर नहीं होते। सत्य की राह पर चलोगे तो मार्ग कठिन होगा, दुख और परीक्षाएं आएंगी, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण बन सकता है, परंतु हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। दुनिया जैसी है उसे वैसा ही देखना चाहिए, लेकिन अपने नजरिए को इतना सकारात्मक बनाओ कि हर परिस्थिति में सीख और प्रकाश मिले। जीवन की दौड़ में धीरे चलते हुए भी यदि कभी रुके नहीं तो यकीन मानो मंजिल एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बदलता है और इसके साथ ही लोगों की दृष्टि भी बदल जाती है। पहले लोग आपकी खैरियत पूछते हैं, फिर आपकी हैसियत जानने लगते हैं। संसार का यह स्वभाव है कि जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब तक लोग सवाल करते हैं, और जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं तब वही लोग आपको सराहने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर यदि आंसू आ जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका अर्थ है कि आपका हृदय अभी भी संवेदनशील है, सजीव है। जो दिल से सोचते हैं वे अधिक महसूस करते हैं, और यही भावना ही मनुष्य को सच्चा बनाती है। अक्सर हमारा आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता। हम संसार को अपनी एक छवि दिखाते हैं, लेकिन भीतर कई भावनाएं दबाए रखते हैं। यही असंतुलन कभी कभी हमें अकेला बना देता है। लेकिन ध्यान रखें, आपका आंतरिक स्वरूप आपके बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्ची ताकत भीतर की होती है, दिखावे की नहीं। अच्छाई परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यदि तुम अच्छे थे, अच्छे हो और अच्छे रहोगे तो तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगी। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और दूसरों की कमजोरियों पर चर्चा करके अपनी त्रुटियों को छिपाते हैं। संघर्ष ही तुम्हें निखारता है। जितनी कठिनाइयां सहोगे उतने ही मजबूत और परिपक्व बनोगे। समय के साथ यह महसूस होगा कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, सिखाया है। यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। कलयुग का प्रभाव है कि रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, कभी अहंकार की वजह से, कभी गलतफहमी की वजह से, तो कभी नासमझी के कारण हम अपनों से दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि माफी मांगना तुम्हें छोटा महसूस नहीं कराता और किसी को माफ कर देना
तुम्हारी उदारता को दर्शाता है, तो समझ लेना कि तुमने अपने भीतर प्रेम और शांति को स्थान दे दिया है। समय सबसे बलवान होता है। यह कभी व्यक्ति को मगरूर बना देता है तो कभी मजबूर। जो व्यक्ति समय के परिवर्तन को समझकर चलता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जिसे स्वयं पर विश्वास होता है वही दूसरों का भी विश्वास जीत पाता है। जीवन छोटा है और हर क्षण को जीना ही इसकी सच्ची कला है। यदि हम हर दिन हर पल का आनंद लेना सीख जाएं, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सुख हमारे भीतर ही रहेगा। पहाड़ पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया को देख सको, न कि दुनिया तुम्हें देखे। जो व्यक्ति ऊंचाइयों को अपने दृष्टिकोण से देखता है वह बाहरी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखता, बल्कि अपने आत्म संतोष में ही पूर्ण होता है। सुख बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। इसे पाने के लिए जीवन को गहराई से जियो, हर अनुभव से सीखो और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य है, परंतु जब मन थक जाता है तो न टूटता है न बिखरता है, बस एक क्षण के लिए ठहर जाता है। कभी स्वयं से, कभी भाग्य से और कभी अपनों से निराश होकर उसे ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन यही वह क्षण होता है जब उसे स्वयं को फिर से खड़ा करना पड़ता है। जो सच्चा प्रेम करता है उसके लिए भुला देना आसान नहीं होता। स्मृतियां धुंधली हो सकती हैं, परंतु वे मिटती नहीं। जो शब्द एक बार आत्मा को छू लेते हैं वे समय के साथ भी अपनी गूंज नहीं खोते। जब किसी की एक झूठी मुस्कान तुम्हारे सारे सच को गलत साबित कर दे, तब सच्चाई सिर्फ दर्द बनकर भीतर रह जाती है। कुछ लोग हमें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे हमें नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें कैसे संभालना है। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते कि रोना भी एक सुकून जैसा लगता है। जब कोई तुम्हारे हर जज्बात को हल्के में लेने लगे तो खुद को उनके बोझ से आज़ाद करना ही आत्मसम्मान होता है। कुछ रिश्ते इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उनमें इमोशंस की जगह प्रूफ मांगने लगते हैं, और प्यार तब दम तोड़ देता है जब उसे साबित करना पड़े। हर इंसान जिंदगी में कम से कम एक बार उस मोड़ पर आता है जहां वह खुद से पूछता है, मैं इतना क्यों टूटा जब मैंने किसी को कोई दर्द नहीं दिया। जब तुम हर बार अपनी तकलीफ को मुस्कान से छुपाने लगो, तब एक दिन वही मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ बन जाती है। कभी तुमने किसी को इस कद्र चाहा हो कि उसकी परछाई भी सुकून लगे, और एक दिन वही इंसान तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज कर दे तो टूटन स्थायी हो जाती है। जब कोई तुम्हारे आंसुओं को ड्रामा समझे, तब वहां से चला जाना अपने मन को बचाने का सबसे बहादुर रास्ता होता है। कभी किसी ने तुम्हें इतना नजरअंदाज किया हो कि तुम खुद से सवाल करने लगो, क्या मैं वाकई कुछ भी नहीं हूं? वही सवाल तुम्हारे आत्मसम्मान की शुरुआत है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि तुम उन्हें बहुत अच्छे लगने लगते हो, और वे खुद को तुम्हारे लायक महसूस ही नहीं करते। जब कोई तुम्हें इस वजह से छोड़ दे कि तुम बहुत जल्दी भावनाएं बांट लेते हो, तो अफसोस मत करना, क्योंकि तुम्हारा दिल तो सच्चा था, बस सामने वाला उसे संभालने लायक नहीं था। कभी तुम इतने मजबूर हो जाते हो सब ठीक रखने के लिए कि खुद को ही भूल जाते हो, और फिर एक दिन आईना भी पूछता है, तू कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि तूने हर संकट को पार कर लिया, हर अंधेरे में एक दीप जलता रहा और हर गिरने पर किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे उठाया, तो समझ ले वह मैं ही था। और जो अब तक तुझे संभालता आया हूं, वह आगे भी तेरा पथ प्रदर्शक बनकर साथ चलेगा। तू चल, मैं तेरे हर कदम में हूं। अब इसी भावना को अपने जीवन में उतार कर गहराई से समझने की कोशिश करो। जब भी हम जिंदगी में किसी कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं, जहां हमें लगता है कि आगे सिर्फ अनिश्चितता है, डर है, परेशानी है, तो हमारे मन में सबसे पहले आता है, पता नहीं अब क्या होगा। हम अपने भविष्य को लेकर घबरा जाते हैं और अक्सर यह भूल जाते हैं कि अब तक का सफर भी आसान नहीं था। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? जरा ठहर कर सोचो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा था कि अब कुछ भी नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में राहत आई। कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी विचार, किसी संयोग,
या किसी अवसर के जरिए कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम खड़े हो सके और दोबारा चल पड़े। क्या वह सब यूं ही हुआ था? नहीं, वह किसी अदृश्य करुणा का परिणाम था, जिसे तुम नाम दो भगवान, ईश्वर, परमात्मा, शक्ति या जो चाहो। कई बार तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम टूटने के बाद भी कैसे जुड़े हुए हैं, हम बिखरने के बाद भी कैसे फिर से बन पाए। और जब कोई वजह समझ नहीं आती, तब यही समझो कि कोई ईश्वर है जो तुम्हें हर बार थाम लेता है। आज अगर तुम इस जीवन को जी पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो और विचार कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि अब तक भगवान ने तुम्हें संभाला है। तो फिर सवाल यह है, क्या वे अब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? अगर उन्होंने तुम्हें उस समय नहीं छोड़ा जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर थे, तो अब जब तुम थोड़े और समझदार, थोड़े और अनुभव से भरे हो गए हो, तो क्या वे पीछे हट जाएंगे? नहीं। ईश्वर की कृपा कोई तात्कालिक समझौता नहीं है। वह एक सतत बहने वाली प्रेम की धारा है जो तुम्हारे विश्वास से और गहरी होती जाती है। कई बार हम इंसानों की तरह सोचने लगते हैं कि अब शायद ईश्वर थक गए होंगे, अब वे मदद नहीं करेंगे, या अब मैं काबिल नहीं रहा, अब शायद वे मुझसे दूर हो गए होंगे। लेकिन भगवान का प्रेम तोलने या मापने की चीज नहीं है। वह निस्वार्थ है, निरंतर है और सबसे बड़ी बात, स्थायी है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को उसके गंदे कपड़े पहनने या गिर जाने पर भी प्यार करना नहीं छोड़ती, तो ईश्वर, जो उस माँ से भी बढ़कर करुणामयी है, वह कैसे तुम्हें तब छोड़ देंगे जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। यहाँ एक और सुंदर बात है, जब तुम पीछे मुड़कर अपने सफर को देखते हो, तो तुम्हें कई ऐसे मोड़ दिखेंगे जहां तुमने सोच लिया था कि अब जीवन खत्म है, अब रास्ता नहीं मिलेगा, अब मैं टूट गया हूं। मगर कुछ ही समय बाद वही मोड़ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बन गए। तुम्हारे जीवन में शायद वह नौकरी ना मिली जो तुम चाहते थे, पर मिली कोई और राह जो तुम्हें शांति दे गई। शायद कोई रिश्ता टूटा और तुमने खुद को अकेला पाया, लेकिन उसी अकेलेपन ने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचित करा दिया। शायद कुछ सपने अधूरे रह गए, लेकिन उन्हीं अधूरे सपनों ने तुम्हें नए सपनों की जमीन दी। अब जरा इस सब पर ध्यान दो। अगर ईश्वर ने तुम्हें वहां संभाला था जहां तुमने खुद को खत्म समझा था, तो अब जहां तुम्हारे भीतर थोड़ी और चेतना, थोड़ी और समझ है, वहां वे क्यों नहीं संभालेंगे? इसीलिए जब भी मन डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि आगे क्या होगा, तो बस एक बार आंखें बंद करके अपने गुजरे हुए जीवन को याद करो और देखो कि हर गिरावट के नीचे कोई अदृश्य हाथ था जो तुम्हें थामे रहा। तो यकीन रखो, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी तुम्हारा मार्ग तय करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि डर से मत देखो, भरोसे से चलो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो ईश्वर तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। दुख बांटने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को हंसते हुए लोग चाहिए, रोते हुए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मकान तो लोग ईंट और सीमेंट से खड़े कर लेते हैं, लेकिन एक घर तो समझ, सब्र, प्रेम और साझेदारी से ही बनता है, जहां कोई किसी के ऊपर नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जीता है। पर क्या सच में अब घर रह गए हैं या फिर सब बस मकानों में बिखर कर रह गए हैं? हर कोई कहता है बड़े सपने देखो, लेकिन कोई नहीं बताता कि उन सपनों को जिंदा रखने के लिए हर रात नींद को कुर्बान करना पड़ता है। बड़ी सोच का मतलब है बड़ा त्याग, और बड़ा त्याग हमेशा अकेले किया जाता है। जब सब सो रहे होते हैं, तब कुछ लोग अपने जीवन को सफल बनाने की जंग लड़ रहे होते हैं। किसी की तारीफ करने में हिम्मत लगती है, क्योंकि तारीफ करना बड़प्पन की निशानी होती है, जबकि बुराई तो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे कोई भी कर लेता है। और यही दुनिया है जहां चुप रहने वाले को कमजोर समझा जाता है और सच बोलने वाले को बुरा। गुस्से में आदमी कई बार उल्टा सीधा कह देता है, पर कुछ बार वह बात भी निकल जाती है जो सालों से सीने में दबी होती है। वो दर्द जो शब्दों में कभी ढल ही नहीं सका, गुस्से की आग में झुलस कर बाहर आ जाता है। लोग समझते हैं कि वो सिर्फ नाराज था, नहीं, वो टूट गया था। मतलबी लोग आपकी दोस्ती में नहीं होते, वो आपकी हैसियत में होते हैं। जब तक फायदा है तब तक सब अपने हैं,
और जब ज़रूरत ख़त्म तो पहचान भी ख़त्म। इसलिए अब किसी से उम्मीद रखना छोड़ दिया है, क्योंकि भरोसे से ज़्यादा चोट कभी किसी चीज़ ने नहीं दी। रिश्तों के इस बाजार में वही इंसान हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल से साफ और ज़ुबान से सच्चा होता है, क्योंकि यहाँ झूठ बिकता है और सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। जब तक झूठ मीठा है सब साथ है, लेकिन सच कड़वा हो तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? एक बार सच बोलकर देखो किसी के सामने, एक ऐसा रंग सामने आएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोच और नीयत साफ होनी चाहिए। बात तो हर कोई अच्छी करता है, लेकिन जो इंसान अपने कर्मों से बोले वही असली इंसान है। कभी कभी जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है तो बेहतर होता है कि हम खुद को ही उनकी नज़रों से हटा लें। कोई क्यों देखे उस चीज़ को जिसकी उसे कद्र ही नहीं। इसलिए अब हमने भी सीख लिया है खुद को वहाँ से हटा लेना जहाँ अपनी अहमियत महसूस न हो। बुरे लोगों से डर नहीं लगता, डर लगता है उन दोगले लोगों से जो सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। बुरा आदमी सुधर सकता है, लेकिन दोगला इंसान सिर्फ धोखा ही देता है। उससे माफ़ी नहीं, बस दूरी ही बेहतर होती है। रूठ लो, नाराज़ हो जाओ, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि जो पत्ते पेड़ से टूट जाते हैं वो कभी वापस नहीं जुड़ते, और फिर हवाएं भी उनका मजाक उड़ाती हैं, उन्हें रौंद देती हैं, क्योंकि अब वह हिस्सा नहीं रहे। जिंदगी नहीं रुलाती, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी पूरी दुनिया समझ बैठते हैं, और जब वही हमें छोड़ते हैं तब दर्द का मतलब समझ आता है। इसलिए अब हमने भी तय कर लिया है कि जिनकी नज़रों में हमारी कदर नहीं, उनके साथ ज़बरदस्ती रहना छोड़ देंगे। भोजन की कीमत वही जानता है जिसने भूख सही हो, और प्रभु की कीमत वही समझता है जिसने दुख देखा हो। सुख में तो सब साथ होते हैं, लेकिन असली पहचान दुख में होती है। जो बिना बुलाए आ जाए वही अपना होता है। बचपन में जो प्यार बिना मांगे मिल जाता था वही जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में उसी के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो चीज़ें कभी हमारी होती थीं वही धीरे धीरे हमसे पराई हो जाती हैं, और शायद इसी को समझदारी कहते हैं, जो इंसान को धीरे धीरे खामोश बना देती है। क्योंकि जितना गहराई से समझने लगते हैं हम, उतना ही मौन में डूबने लगते हैं। समझ आने लगता है कि हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता, और हर रिश्ता सवाल से टूट भी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके अंदर की चुप्पी उसे रोक देती है। उस खामोशी को कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि सबके कान तो होते हैं, पर दिल बहुत कम लोगों के पास होते हैं। दुनिया ने हमारी बुराई का ठेका ले रखा है, इसलिए अब तारीफ खुद ही करनी पड़ती है। पर सच तो यह है कि अब तारीफ की भी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि जब मन खुद से संतुष्ट हो जाता है तब दुनिया के शोर का असर नहीं होता। हर किसी को अपने साथ रखो, पर अपने साथ कभी स्वार्थ को मत रखो, क्योंकि स्वार्थ धीरे धीरे तुम्हें रिश्तों से दूर करता जाएगा, और एक दिन तुम खुद को सबसे अलग पाओगे। रिश्ते वो नहीं होते जो समय पर साथ छोड़ दें, रिश्ते वो होते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाएं। लेकिन जब सोच गलत हो जाती है तब वही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। हम सोचते हैं किसी को पा लेना ही मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत तो तब होती है जब उम्मीद की आखिरी सांस भी बाकी न हो, फिर भी दिल उसके लिए धड़कता रहे। सच पूछो तो मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि उसे हर हाल में दिल में जिंदा रखने का नाम है। हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिचय बनते हैं। लोग कपड़ों से नहीं, किरदार से पहचाने जाते हैं। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, लेकिन इंसानियत तो कर्मों से झलकती है। किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत सोचो, क्योंकि जो सोचते हो वही लौट कर आता है, और नियति कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। किताबें और माँ बाप की बातें, ये दो चीज़ें कभी धोखा नहीं देती। यह वह ज्ञान है जो वक्त के साथ और अमूल्य हो जाता है। लेकिन अफसोस, आज दौलत और हुस्न की चकाचौंध में इंसान अपना ईमान बेचने को तैयार बैठा है। कोई यह नहीं सोचता कि दौलत इसी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी और हुस्न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ईमान, वह अंत तक तुम्हारा साथ देगा। खुशी के आंसू, हाँ, वो जो बिना वजह आंखों से गिरते हैं, वो हज़ारों मिठाइयों से मीठे होते हैं।
वो तब आते हैं जब भीतर कुछ अच्छा घटता है, जब आत्मा खुद को महसूस करती है, और तब लगता है हाँ, जीना भी कभी कभी खूबसूरत हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम कल करना है वह आज कर लो, और जो आज करना है वह अब भी कर लो, क्योंकि समय रुकता नहीं, पल ठहरते नहीं, और अफसोस कभी पीछे से आवाज नहीं लगाता कि मैं फिर से मौका देने आ गया हूं। जो लोग काम नहीं करते वो बस कल के भरोसे बैठे रहते हैं, और जिनमें कुछ कर गुजरने की आग होती है वो आज को ही जीवन का सबसे सही दिन मानते हैं। कोई तुम्हारे लिए धन खर्च करता है तो वह तुम्हारे लिए कुछ लाया होगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए समय खर्च करता है वह तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि समय किसी के पास मुफ्त नहीं होता। जो दे रहा है वह अपने जीवन का वह हिस्सा दे रहा है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। याद रखना, आत्मा को बेचना सबसे बड़ी हार होती है। बाकी चीजें तो लौट भी सकती हैं, लेकिन जो आत्मा बेच बैठा वह खुद से ही हाथ धो बैठा। यह वही आत्मा है जो तुम इस संसार में लेकर आए थे, और वही एक चीज है जो तुम इस संसार से लेकर जाओगे। दुनिया के झूठे दिखावे, लालच और फरेब के बीच अगर कुछ सच्चा है तो वह तुम्हारी आत्मा है। उसे मत खो देना किसी की वाहवाही के लिए, किसी के स्वार्थ के लिए, या किसी रिश्ते के बोझ तले। अपने आप से मिलने का सबसे सच्चा रास्ता आत्मा की शांति है, और आत्मा की शांति वहीं होती है जहां सच्चाई, मेहनत और मौन होता है। रिश्ते अगर जिम्मेदारी बन जाएं तो भी निभाओ, लेकिन अगर वो बोझ बन जाएं तो उन्हें ढोने का कोई मतलब नहीं। जीवन का संतुलन तभी बनता है जब आप यह समझ जाओ कि कौन तुम्हारी जिंदगी में वक्त दे रहा है और कौन सिर्फ मौके ढूंढ रहा है। जब कोई तुम्हारे साथ बैठकर सिर्फ तुम्हें सुन रहा होता है, तब वह तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा, वह तुम्हारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन रहा होता है। ऐसा इंसान खो दिया तो वह वक्त के साथ वापस नहीं आता। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ध्यान होता है, और सबसे बड़ी कमजोरी उसका भटकाव। तुम जितना ध्यान भीतर लगाओगे उतना ही स्पष्ट होगा जीवन का रास्ता। कम बोलना सीखो, क्योंकि शांति की असली भाषा मौन होती है। जब आप शांत हो जाते हैं तो अंदर का शोर भी थमने लगता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो किसी से, क्योंकि अक्सर उम्मीदें ही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। और हां, जो बीत चुका है उसे सोच सोच कर अपने आज को मत जलाओ। यादें हों तो अच्छी हों, सबक हों तो गहरे हों, लेकिन पछतावा ना हो, क्योंकि पछतावा उस आग की तरह है जो अंदर ही अंदर सब कुछ जला देती है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता। अगर जीवन में कोई गलती हो गई हो तो खुद को मत कोसो, क्योंकि जो गलती को स्वीकार कर लेता है वह खुद को बदल सकता है, और जो गलती पर अड़ा रहता है वह खुद को खो देता है। असफलता कोई अंत नहीं होती, यह तो शुरुआत होती है एक नए नजरिए की, एक नए रास्ते की। डर कर बैठ जाना आसान है, लेकिन हिम्मत करके फिर से चल पड़ना ही असली ताकत होती है। हर दिन खुद को थोड़ा समय दो, अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश करो। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे हम किसी को भी नहीं समझ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान चंद लम्हों में ही बरसों का तजुर्बा ले लेता है। किसी की बात, किसी का धोखा, किसी की चुप्पी इतना कुछ सिखा जाती है कि जिंदगी की किताब में एक नया अध्याय जुड़ जाता है, और इस नए अध्याय में लिखा होता है कि विश्वास सोच समझ कर करना और समर्पण उस पर जिसने उसे समझा हो। क्योंकि समर्पण करना आसान है, लेकिन ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जो उस समर्पण की कदर करे। बहुत से लोग आपके साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन कुछ ही लोग आपकी आत्मा को छू पाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर परिस्थिति में हंसते रहो, जरूरी यह है कि आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल सको। जीवन में ज्ञान का होना अच्छा है, लेकिन अगर उसके साथ अभिमान जुड़ जाए तो वही ज्ञान आपको अंधकार में ले जाता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को सिर्फ समय ही समझा सकता है। वक्त ही उसे उसकी सीमाएं दिखाता है। इसलिए देर से सही, लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। पानी जब शांत होता है तब वह सब कुछ दिखा सकता है,
और जब वह अशांत होता है तब वह खुद को भी नहीं पहचान सकता। मन भी ऐसा ही है, जब यह शांत होता है तब हम खुद को जान पाते हैं। यही कारण है कि ध्यान, मौन और अकेलापन जीवन के सबसे सुंदर उपहार हैं। इनमें हम अपने आप से मिलते हैं। कभी कभी लोग हमसे दूरी बनाते हैं, हमें ठुकराते हैं या हमें नज़रअंदाज करते हैं। यह तकलीफ देह होता है, लेकिन यह भी हमें दिखाता है कि हमारी असली अहमियत किसकी नज़र में है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसकी किस्मत से वह कुछ पल चुरा लेती है जो उसे बदल सकते थे। जो सुबह अपने आप को नींद से ज़्यादा ज़रूरी समझ लेता है, वही धीरे धीरे खुद की आदतों से हारने लगता है, और वही हार धीरे धीरे उसके पूरे जीवन पर असर डालती है। इसलिए सुबह की शुरुआत सिर्फ आंखें खोलने से नहीं होती, बल्कि उस सोच से होती है जो तुम्हें कल से अलग बनाती है। याद रखना, जो बुरे वक्त में तुम्हारे पास खड़ा हो वह तुम्हारा अपना है, चाहे उसका खून का रिश्ता हो या ना हो। और जो मुश्किल घड़ी में पीठ दिखा दे, उनके लिए रिश्ता शब्द सिर्फ एक दिखावा है, एक नाम जिसमें भावना नहीं, बस मतलब होता है। ये वही लोग होते हैं जो जब साथ होते हैं तो तुम्हारे अच्छे दिन में तस्वीर लेते हैं, और जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा किरदार काटते हैं। अगर कोई तुमसे खुश है तो यह निश्चित है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, लेकिन अगर तुम खुद सबसे खुश हो तो यह तय है कि तुमने दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीख लिया है। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा न रहे, और पिता सोचता है कि बेटा कल भूखा न रहे। यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को सम्मान देता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। नफरत करके किसी की अहमियत मत बढ़ाओ। अगर किसी को सजा ही देनी है तो उसे माफ करके शर्मिंदा करो, यही सबसे बड़ी सजा होती है। कभी भी अपने अच्छे कर्मों को किसी से छिपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो काम अच्छा है वह लोगों को दिखेगा और एक दिन उनकी जुबान पर होगा। दुनिया तुम्हारे कर्मों को देखेगी, परखेगी, लेकिन अंत में वही सामने आएगा जो सच है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हर किसी को उसकी मेहनत और कर्मों के अनुसार फल देता है। जो आज छल कपट से आगे बढ़ रहा है वह कल गिर जाएगा। जो आज दूसरों की भलाई कर रहा है उसे कल हर कदम पर सहारा मिलेगा। इसलिए कभी गलत रास्ते पर मत चलो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बने रहेंगे। जीवन आईने की तरह है, जो तुम इसमें देखोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम इसमें प्रेम, ईमानदारी और अच्छाई देखोगे तो वही तुम्हें वापस मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसमें नफरत, छल और बेईमानी देखोगे तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। खुद को और अपने कर्मों को इतना ऊंचा बना लो कि कोई तुम्हें गिरा न सके। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। जीवन का असली सार यह नहीं कि हम कितने वर्ष जीते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने वर्षों में कितनी गुणवत्ता और सार्थकता जोड़ते हैं। कुछ लोग 100 साल जीकर भी अधूरे रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग चंद वर्षों में ही अमर हो जाते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन में क्या योगदान दिया, किन मूल्यों को अपनाया और कितने लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का और कुछ बेहतर बनने का। यदि कल का दिन अच्छा नहीं था तो आज उसे सुधारने का अवसर है। यदि आज भी चूक गए तो कल फिर से प्रयास करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन को यह सोचकर टालता रहता है कि कल कर लूंगा, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। समय सबसे बड़ा धन है, लेकिन इसे बहुत ही सावधानी से खर्च करना पड़ता है। जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हर क्षण का उपयोग बुद्धिमानी से करो, ताकि जब पीछे मुड़कर देखो तो पछतावा ना हो, बल्कि गर्व हो कि हमने अपने जीवन को सही दिशा दी। जो लोग कहते हैं कि समय उनके पास नहीं है, वे अक्सर अपने समय को गलत जगह खर्च कर रहे होते हैं।
दुनिया में हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, चाहे वह एक सफल इंसान हो या असफल। फर्क सिर्फ इतना है, सफल लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, जबकि असफल लोग इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। सही मार्ग पर चलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में यही सबसे अच्छा होता है। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, वे भले ही थोड़ी देर से सफल हों, लेकिन उनकी सफलता स्थायी होती है। दूसरी ओर जो लोग झूठ और धोखे से आगे बढ़ते हैं, वे जल्दी गिर जाते हैं। जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन गलत, दूसरा कठिन लेकिन सही। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सही रास्ते को चुनता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि वह जानता है कि सफलता का असली स्वाद मेहनत और संघर्ष से ही आता है। अगर किसी व्यक्ति को परखना हो तो उसे शक्ति देने के बाद देखो। जो व्यक्ति ताकत पाते ही बदल जाता है, वह सच्चा नहीं होता। असली इंसान वह होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता। इंसान को उसके कर्म ही ऊंचा उठाते हैं और कर्म ही नीचे गिराते हैं। हर इंसान अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद लिखता है और उसका फल भी खुद ही भोगता है। कोई कितना भी कहे कि भाग्य सब तय करता है, लेकिन सच तो यह है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों से उसे संवारने की कोशिश करते हैं। जिस तरह बीज बोने से ही वृक्ष उगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से ही सुख, समृद्धि और शांति का उदय होता है। अगर बीज गलत होगा तो फल अच्छा कैसे होगा? अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो जीवन सुखमय कैसे होगा? कई लोग सोचते हैं कि मेहनत करने से क्या मिलता है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसका परिणाम देर सवेर जरूर मिलता है। यह सच है कि कभी कभी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह भी सच है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। जो इंसान अपने कर्मों से डगमगा जाता है, उसे भाग्य भी गिरा देता है, लेकिन जो कर्म को ही पूजा समझकर चलता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। कर्म और भाग्य का संबंध वैसा ही है जैसे नाव और पतवार का। अगर नाव अच्छी हो लेकिन पतवार ना हो तो नाव आगे नहीं बढ़ सकती। उसी तरह अगर भाग्य अच्छा हो लेकिन कर्म ना किए जाएं तो कोई तरक्की नहीं हो सकती। मेहनत और कर्म ही वह पतवार हैं जो किसी भी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। लोग तुम्हें क्या समझते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तुम खुद को क्या समझते हो, यही सबसे बड़ी बात है। जो जमीन पर सोते हैं, सिरहाने सिर्फ ख्वाब नहीं, जज्बात भी रखते हैं। यहां रोटी नहीं, उम्मीदें जिंदा रखती हैं। कभी लगता है कि काम मुश्किल है, नहीं, मुश्किल तब तक है जब तक तुम उस ओर पहला कदम नहीं उठाते। माफी मांगना हार नहीं होती, यह उस रिश्ते की गहराई होती है जहां हम सही गलत से ज्यादा उस रिश्ते को बचाने की परवाह करते हैं। जो व्यक्ति गलती नहीं करता, वह कभी कुछ नया नहीं करता। दो बातों की गिनती बंद कर दो, अपना दुख और दूसरों का सुख, फिर देखना जिंदगी कितनी हल्की लगने लगेगी। अगर जिंदगी में जंग अपनों से हो जाए तो हार जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तर्क से नहीं, त्याग से बचते हैं। परिवार बस साथ निभाने के लिए नहीं, भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए होता है। किसी को छोटा समझना आपकी दृष्टि की कमी है, ना कि उसकी ऊंचाई की। किसी का अपमान करना आपकी प्रवृत्ति है, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार है। हर हार के बाद जीत नहीं आती, लेकिन हर हार यह सिखा जाती है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना जरूरी नहीं। तमन्ना रखो गहराइयों को मापने की, क्योंकि किनारे सिर्फ शुरुआत के लिए होते हैं। बांसुरी की तरह बजती है जिंदगी, जिसमें छेद बाधाओं जैसे होते हैं, पर जो उन्हें सलीके से बजाना जानता है, वह जीवन को गुनगुना भी लेता है। गलतियां वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि तुमने कुछ अलग किया है। कभी किसी बच्चे को उपहार ना दो तो वह थोड़ी देर रोएगा, पर अगर तुमने उसे संस्कार ना दिए तो वह सारी उम्र रोएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और जिंदगी दोनों शिक्षक हैं। एक सिखाता है जीना कैसे है, दूसरा बताता है कि समय कितना कीमती है। जब तक समझ आता है कि जिंदगी क्या है, तब तक वह तुम्हें जी चुकी होती है। तय करो कि खेल जिंदगी को बनाओगे
या खिलाड़ी खुद को? क्योंकि अगर तुमने खेल को समझा तो हार भी जीत जैसी लगेगी। गिरना कोई हार नहीं, हर बार उठकर चल देना ही तो असली जीत है। तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की राह भीड़ से नहीं, अकेलेपन से होकर जाती है। जो वक्त तुम्हें रोक रहा है वह तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ा है वही तुम्हारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता किसी खास समय का इंतजार नहीं करती, बल्कि हर समय को खास बना लेने वाले की होती है। डर से जो रुका वह जीवन से चूका, जो हारा वही सीखा, जो टूटा वही जुड़ा, और जो झुका वही सबसे ऊंचा उठा। सोच वही रहती है, फर्क सिर्फ देखने के तरीके का होता है। किसी को अंधेरे में डर दिखाई देता है और किसी को उसी अंधेरे में ध्यान का अवसर। किसी को तूफान तबाही लगता है और किसी को वही तूफान परों में उड़ान का भरोसा देता है। दुनिया नहीं बदलती, नजरिया बदलता है, और नजरिया ही दुनिया को बदलता है। बीज सोच है, फल परिस्थितियां हैं। अगर बीज सही होगा तो फल देर सवेर जरूर मिलेगा। कभी लगता है कि काम मुश्किल है, नहीं, मुश्किल तब तक है जब तक तुम उस ओर पहला कदम नहीं उठाते। जिस दिन तुमने डर के खिलाफ पहला कदम उठाया, उसी दिन तुम्हारे भीतर का योद्धा जाग जाता है। जिंदगी कभी बांसुरी की तरह बजती है, जिसमें छेद बाधाओं जैसे होते हैं, पर जो उन्हें सलीके से बजाना जानता है वही जीवन को गुनगुना भी लेता है। जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, वो किसी के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना एक संवेदनशील आत्मा की पहचान है। कभी किसी मंदिर में भगवान से सिर्फ मांगने मत जाओ, कभी मिलने भी चले जाओ। शायद वह मुस्कुराकर कहे, कभी मेरे पास बैठकर बिना मांगे बात तो कर लिया कर। हर हार यह सिखा जाती है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना जरूरी नहीं। तमन्ना रखो गहराइयों को मापने की, क्योंकि किनारे सिर्फ शुरुआत के लिए होते हैं। हर रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। हर आंसू चाहे कितना भी गहरा क्यों ना लगे, एक दिन मुस्कान की वजह बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की घटनाएं तुम्हें तोड़ने लगे, तब यह मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बल्कि यह जानो कि अब तुम्हारे अंदर कुछ नया बनने वाला है। क्योंकि हालात तय नहीं करते कि तुम कौन हो, तुम्हारा नजरिया तय करता है कि तुम क्या बनोगे। जो लालच से दूर होता है वह जिम्मेदारी के करीब होता है, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ काम नहीं, एक आंतरिक शपथ होती है, खुद से, अपने कर्म से। कभी किसी से अपनी तकलीफें बांटते वक्त आंखें नम हो जाती हैं, पर सुनने वाले के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। शब्दों को सुनना आसान है, पर उन्हें महसूस करना एक और ही तपस्या है। अगर कोई कभी अपना दोह कहे तो बस सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि वह जो कह रहा है वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो टूटे हुए सपनों की गूंज है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। ये वही मन है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और वही मन हमें गहराइयों में डुबो सकता है। हम हर समस्या को अपने मन का हिस्सा बना लेते हैं, और फिर वही बेचैन मन हमारे अंदर एक तूफान खड़ा कर देता है। लेकिन वह युवक चुपचाप मुस्कुराता और कहता, हो सकता है आप सही हो, लेकिन जब तक मैं कोशिश करता रहूंगा तब तक उम्मीदें भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। उसने हर गलती को गुरु माना, हर असफलता को सीढ़ी और हर ताने को चुनौती। वही सोच जो कहती थी, यह समय भी गुजर जाएगा। जिस दिन तुम हालातों को देखने का तरीका बदल लोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। इतिहास नसीब वालों का नहीं होता, जो नसीब खुद बनाते हैं वही इतिहास लिखते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, समय और जिंदगी दोनों शिक्षक हैं। एक सिखाता है जीना कैसे है, दूसरा बताता है समय कितना कीमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख है, संघर्ष है, अकेलापन है, तो यह मत समझो कि तुम हार रहे हो, बल्कि यही इस बात का संकेत है कि तुम अपने भीतर कुछ बड़ा गढ़ रहे हो। क्योंकि जो बाहर से स्वतंत्र है वह कुछ नहीं, पर जो भीतर से आजाद है वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। बाहरी बंधनों से लड़ना सरल है, पर भीतर के बंधनों को तोड़ना तपस्या है। लोग कभी नहीं दे पाते। सहनशीलता भी एक सीमा तक सुंदर होती है, जब उसे ज्यादा खींचा जाए
तो वह भी टूट जाती है। किसी से अत्यधिक लगाव मत पालो, क्योंकि लगाव उम्मीदों को जन्म देता है, और जब उम्मीद टूटती है तो आत्मा तक घायल हो जाती है। धन कमाओ, लेकिन साथ में दुआएं भी कमाओ, क्योंकि पैसा हर दरवाजा नहीं खोलता, पर दुआ वहां काम आती है जहां सब कुछ बंद हो जाता है। दुनिया तुम्हें बाहरी मुस्कान से परखेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी साजिशें वही लोग रचते हैं जो सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं। शब्दों में मिठास कोई गारंटी नहीं कि दिल भी साफ हो, इसलिए हर मुस्कुराहट को भरोसे में मत बदलो। पहचानो कौन सा रिश्ता तुम्हें संबल देता है और कौन सा सिर्फ समय काट रहा है। लोग अक्सर जिंदगी में सही लोगों की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर सही इंसान बनने का प्रयास शुरू कर दो तो तुम्हारा अस्तित्व ही किसी और की तलाश का उत्तर बन सकता है। दूसरों को बदलने से बेहतर है खुद को निखारो, क्योंकि जब तुम अपना मूल्य जान जाते हो तब दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाती। मनुष्य जीवन भर उन चीजों के पीछे भागता है जो स्थायी नहीं है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन यह सब समय की सीमाओं में बंधे हैं। आज हैं, कल नहीं। अगर कुछ अटल है तो वह है आत्मा की शांति। वही तुम्हारा सच्चा घर है, वही सबसे बड़ी पूंजी। शांति के बिना सब कुछ अशांत है, और शांति के साथ सब कुछ संभव। तुम्हारी आंखें दुनिया की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन अपनी ही आंख में जो चुभन है उसे देखना मुश्किल होता है। उसी तरह दूसरों की गलतियां तुरंत दिखाई देती हैं, पर अपनी कमियां तब तक नहीं दिखती जब तक जीवन तुम्हें किसी सच्चे आईने से न टकरा दे। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खेलना जानता है। कमजोर को कोई नहीं गिराता, क्योंकि वह पहले से गिरा हुआ होता है, लेकिन जो खुद को बार बार उठाता है, वक्त उसी की परीक्षा लेता है। दर्द सबको मिलते हैं, पर प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कोई टूट कर बिखर जाता है तो कोई उसी टूटन में चमक ढूंढ लेता है। यही अंतर है हार और निखरने के बीच। जब बुरा वक्त आता है, जब लगता है किस्मत भी साथ छोड़ गई है, तब दुनिया की असली तस्वीर सामने आती है। चाहे ऊंट पर बैठो या किले में रहो, अगर समय साथ नहीं है तो सबसे नीचे गिरा दिए जाते हो। लेकिन अगर आत्मबल जीवित है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग तुम्हें थामने नहीं आएंगे, बल्कि नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, पर तुम उन्हें जवाब मत दो। बस अपने कर्म से, अपने मौन से, अपनी यात्रा से यह सिद्ध कर दो कि तुम्हारा रास्ता कोई दिखावे की मंजिल नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। और अंत में याद रखना, सबसे बड़ा उत्तर वही होता है जो शब्दों के बिना दिया जाए, अपने वजूद से, अपने आचरण से, अपनी शांति से। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार लोग कितनी भी सफाई से अपने चेहरे छुपाएं, मगर समय के साथ सब कुछ उजागर हो जाता है। जीवन में बार बार असफल होकर भी उत्साह बनाए रखना ही सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। हार सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। जो थक कर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, दुख तुम्हारा अकेला होता है और सुख सबका। जो बुद्धिमान होते हैं वे किसी का उपहास नहीं उड़ाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज जो गिरा है वह कल फिर खड़ा हो सकता है। जीवन में अपने व्यवहार को इतना संतुलित रखो कि लोग तुम्हारे बारे में अनुमान ना लगा सकें और ना ही तुम्हें समझने की कोशिश करें। समय हर किसी को मिलता है, लेकिन जो एक बार चला जाए वो दोबारा नहीं आता। इसीलिए उसे ना खो ना टालो। दिल साफ रखो, वाणी सरल रखो। यही दो चीजें तुम्हारी आत्मा का आईना होती हैं। मनुष्य को कोई भी चीज उतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई पीड़ा उसे रूपांतरित कर देती है। दुखों का भार आत्मा को झुका देता है, मगर वहीं से एक नया स्वरूप जन्म लेता है, मजबूत, परिपक्व और अधिक सचेत। जब तुम भीतर से बदलते हो तब बाहर की दुनिया का प्रभाव कम हो जाता है। इंसान कपड़े बदलता है, घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, मगर दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। तुम चाहे जितने भी अच्छे बनो, जीवन में तुम्हारा सामना उन्हीं लोगों से होगा जो तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा लेंगे। यह संसार यही ढंग रखता है कि जो सरल हो उसी को कठिनाइयों में डाला जाए। मगर याद रखना,
यही परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश को बाहर लाती है। झुकना अच्छा है, लेकिन तभी तक जब तक तुम्हारी आत्मा की गरिमा बनी रहे। बेवजह झुकना सिर्फ दूसरों के अभिमान को बढ़ाता है और तुम्हारी आत्मनिर्भरता को खोखला करता है। तुम बस शांत रहो, जो जैसा है वह वैसा ही सामने आएगा। आत्मा की नजर बहुत गहराई तक देख लेती है, साफ दिखने लगता है। दिखावा ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अपनेपन का एहसास शब्दों से नहीं होता, उसे आचरण में देखना पड़ता है। कई लोग अपने कहे जाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में अपनापन नहीं होता। इसलिए संबंधों में गहराई वहां से आती है जहां दिल से जुड़ाव होता है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का सच्चा मतलब बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। तेरे महलों और तख्तो ताज से कहीं बेहतर है उस गरीब की झोपड़ी, जहां छत भले ही कच्ची हो, लेकिन दिलों में सच्ची मोहब्बत की नींव होती है। कृष्ण का यह वचन केवल एक सांत्वना नहीं है, यह जीवन का नियम है। जब तू इसे स्वीकार कर लेगा तो तू जीवन में हर परिस्थिति में मजबूत रह पाएगा। जब लोग तुझे छोड़कर चले जाएंगे तब भी तेरा मन स्थिर रहेगा। जब धन छिन जाएगा तब भी तुझे भरोसा रहेगा। जब सम्मान डगमगाएगा तब भी तू टूटेगा नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा जो तेरा है उसे कोई छीन ही नहीं सकता। अब सोच, जब तू इस नियम को जीने लगेगा तब तेरे चेहरे पर कैसा आत्मविश्वास होगा। तुझे देखकर लोग चकित होंगे कि विपत्ति के बीच भी तू शांत कैसे है, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कृष्ण के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। जब इंसान यह मान लेता है कि उसका जीवन किसी और की इच्छा पर निर्भर है, तभी उसके भीतर भय जन्म लेता है। यही भय उसकी नींद छीन लेता है, उसकी शांति छीन लेता है और उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। लेकिन कृष्ण यही समझाते हैं कि जीवन की डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि ईश्वर के हाथ में होती है। जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। यदि तेरे पास से कोई वस्तु, कोई रिश्ता या कोई अवसर जा रहा है तो समझ ले कि वह तेरे लिए बना ही नहीं था। कभी कभी जीवन में बड़े हादसे होते हैं। अचानक व्यापार डूब जाता है, नौकरी चली जाती है, कोई अपना बिछड़ जाता है। उस क्षण इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन समय बीतने पर उसे पता चलता है कि वही घटना उसके लिए वरदान थी, क्योंकि उसी के बाद उसे कोई और अवसर मिला, कोई और राह खुली या जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ। यही तो कृष्ण का खेल है। वे वही चीज तुझसे दूर करते हैं जो तेरे लिए ठीक नहीं है, और जो तेरा है वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो तुझ तक पहुंच ही जाएगा। सोच कर देख, अगर बचपन में यशोदा मैया ने नन्हे कृष्ण को गोकुल से बाहर जाने से रोका होता तो क्या दुनिया को वह लीलाएं देखने मिलती जो आज अमर है? पूतना वध, कालिया दमन, गोवर्धन धारण, यह सब तभी संभव हुआ क्योंकि जो कार्य कृष्ण के हिस्से में था उसे कोई रोक नहीं सका। यही संदेश तेरे लिए भी है। जो तेरे जीवन का उद्देश्य है, जो तेरे भाग्य का हिस्सा है, वह तुझ तक पहुंच कर ही रहेगा। कोई इंसान, कोई ताकत, कोई परिस्थिति उसे तुझसे छीन नहीं सकती। मनुष्य अक्सर दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है। उसे लगता है कि शायद उनका हक मुझसे छीन लिया गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अरे मूर्ख, किसी का हक तुझसे छीन कर दूसरे को नहीं दिया गया। जो उनका है वह उन्हें मिला, और जो तेरा है वह तुझे अवश्य मिलेगा। इस सत्य को जिसने समझ लिया उसकी ईर्ष्या समाप्त हो गई, क्योंकि उसे पता है कि उसका हिस्सा उसके पास देर सवेर आकर रहेगा ही। धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन धैर्य वही रख सकता है जिसने कृष्ण पर भरोसा किया हो। द्रौपदी ने भी जब तक अपने प्रयास किए वह अपमान से बच नहीं सकी, लेकिन जैसे ही उसने पूर्ण समर्पण किया वैसे ही उसका सम्मान सुरक्षित हो गया। इसका अर्थ यही है कि जब तू अपनी चिंता छोड़कर कृष्ण को सौंप देगा तब तुझे वह मिलेगा जो सचमुच तेरा है। रिश्तों की दुनिया भी यही नियम मानती है। अगर कोई तुझसे दूर चला गया तो दुख मत कर, वह तेरे हिस्से का था ही नहीं। और अगर कोई तेरा है तो चाहे 1000 तूफान क्यों ना आए, वह तुझसे अलग नहीं होगा। यह केवल प्रेम में ही नहीं, हर रिश्ते में सत्य है। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है।
संसार ने उन्हें अलग किया, परिस्थितियों ने उन्हें रोक दिया, लेकिन उनका प्रेम आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता कभी छिनता नहीं। अब सोच, जब तू इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार करेगा तो तेरे भीतर से हर डर मिट जाएगा। ना खोने का डर, ना भविष्य की चिंता, केवल एक विश्वास, मेरा कृष्ण मेरे साथ है और जो मेरा है वह मुझे अवश्य मिलेगा। यह विश्वास ही तेरी ढाल बनेगा, यह विश्वास ही तेरा आत्मबल बनेगा। इसलिए जब भी जीवन में कोई संकट आए, जब भी लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो मन ही मन कृष्ण का नाम जप और कह, हे प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है, जो मेरा है वह मुझे मिलेगा और जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं मोह नहीं करूंगा। यही भाव तुझे हर दुख से ऊपर उठाएगा। मनुष्य जब इस सत्य को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है कि जो उसका है उसे कोई छीन नहीं सकता, तब उसका जीवन एकदम बदल जाता है। वह अब हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। जब सुख आता है तो वह अति उत्साहित नहीं होता, और जब दुख आता है तो वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे भीतर से यह विश्वास होता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी भलाई के लिए ही है। सोचो, जब गोवर्धन पूजा का समय आया था तब पूरा ब्रज इंद्रदेव को प्रसन्न करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कृष्ण ने कहा, हम क्यों इंद्र को प्रसन्न करें? हमारा असली सहारा तो गोवर्धन पर्वत है, वही हमें भोजन, जल और आश्रय देता है। जब ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानी तो इंद्र क्रोधित हो गए और मूसलधार वर्षा बरसाने लगे। सबको लगा कि अब उनका अंत निश्चित है, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको सुरक्षित कर लिया। यह घटना हमें यही सिखाती है कि जब तू अपने प्रभु पर विश्वास करता है तब कोई शक्ति तुझसे तेरा सहारा नहीं छीन सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है कि दूसरों की वजह से उसका जीवन बिगड़ता है, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन में जो घटता है वह सब कृष्ण की योजना का हिस्सा है। यदि तुझसे कुछ छीन रहा है तो वह तेरे लिए हानिकारक था, और यदि तुझे कुछ मिल रहा है तो वह तेरे लिए लाभकारी है। इसलिए हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रख। खुद को किसी की मौजूदगी का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो, क्योंकि यह दुनिया अक्सर साथ उन्हीं का देती है जिनका वक्त अच्छा होता है, और वार उन्हीं पर करती है जो पहले से ही टूटा होता है। मगर जो इंसान हर बार टूट कर भी उठ खड़ा होता है वही असली विजेता कहलाता है। हारे हुए इंसान को सब समझाते हैं और जीतने वाले इंसान से सब सीखते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करें और उठने पर दंग रह जाएं। मतलब की बात समझ लेना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का असली मतलब पकड़ लेना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 ही हल होते हैं, या तो उसे स्वीकार करो, या बदल दो, या फिर छोड़ दो। दिल और भरोसा कभी किसी को यूं ही मत देना, क्योंकि लोग इसे लौटाते नहीं, तोड़कर वापस करते हैं। रिश्ता उसी से बनाओ जो उसे निभाना जानता हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो जिंदगी किसी न किसी दिन ब्याज समेत तुमसे वसूल करवाएगी। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक काम कर सकते हो। कोशिश किसी का धन देखकर मत जोड़ो, उसके मन को देखकर उससे रिश्ते बनाओ। पत्थर की कीमत भी तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब कोई अपना चोट पहुंचाता है तो गुस्से के साथ आंसू भी निकलते हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। इस सफर में मैंने एक बात सीखी है, सहारा देने वाले गिने चुने होते हैं, लेकिन धक्का देने वाले हर मोड़ पर बैठे हैं। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा है, लेकिन वक्त आने पर वही शख्स हमारे साथ नहीं होता। इतना आसान नहीं है जिंदगी का किरदार निभाना। इंसान को बिखरना पड़ता है, टूटना पड़ता है, दर्द से गुजरना पड़ता है। रिश्तों को बचाना है तो अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे
तो दुनिया उस पर विश्वास ही न करे। जिंदगी विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। सीमेंट भी सिखाता है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए मजबूत होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी मदद हजारों उपदेशों से ज्यादा काम आती है। याद रखो, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। ये बार बार वही लम्हे पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं, बार बार वही घाव कुरेदता है जो भर चुके होते हैं। मगर असली ताकत उसी इंसान में होती है जो अपने दिमाग को काबू में रखे, नकारात्मकता को ठुकराए और उम्मीद को थाम ले। रिश्तों का असली इम्तिहान बुरे वक्त में होता है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो पत्थर भी सहारा बन जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में अपने भी पराये साबित हो जाते हैं। सच्चा इंसान वही है जो सबके गिरने पर उठाए और खुद गिरकर भी दूसरों का हाथ थामे। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समंदर कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। वैसे ही इंसान को हालात चाहे कैसे भी हों, अपने सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। याद रखो, जीत उसी की होती है जिसकी नज़र मंजिल पर और नीयत साफ हो। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो उस ऊपर वाले का जिसने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, इसे ऐसे जीना कि लगे जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा अक्सर अंदर से नमी छुपाए होता है। हर चीज की असली कीमत इंसान को सिर्फ 2 हालात में समझ आती है, एक उसे पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। जिंदगी मानो साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखना है तो लगातार चलना ही होगा। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, वरना वे समझते हैं कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन इतनी समझ जरूर रखो कि उन पर दोबारा भरोसा कभी मत करना। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाए तो वही आदतें तुम्हारी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। याद रखो, जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी और की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर भी एक पल में बर्बाद हो सकता है जब अपने ही पूछ लें, कहो कैसे आना हुआ। मुलाकातें जरूरी होती हैं अगर रिश्ते निभाने हैं। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले अक्सर बहुत कुछ खोया भी करते हैं। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा रोते भी हैं। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर सच्चाई ये है कि अच्छा दिल सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से सिर्फ अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हें याद करके किसी निराश इंसान की आंखों में भी चमक आ जाए। इस जीवन में 2 तरह के लोग हमेशा नाकाम रहते हैं। पहले वो जो सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो करने से पहले सोचते नहीं। मित्रता नादान से भी रखनी चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो समझदार लोग अक्सर अपने कामों में व्यस्त निकल आते हैं। जीवन को केवल 2 ही शब्द नष्ट कर देते हैं, एक है अहम और दूसरा है वहम। हम कई बार अपने आप को इसलिए चोट पहुंचाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम ही गलत हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हम बस गलत लोगों से सही बर्ताव की उम्मीद कर रहे होते हैं। जब तुम खुद से सवाल करने लगो कि क्या मैं अब पहले जैसा हूं, तब समझ लेना तुम अब उस सफर पर हो जहां तुम खुद को नया जन्म देने वाले हो। जब कोई इंसान तुम्हारी खामोशी को समझने लगे, तुम्हारे बिना बोले तुम्हारे दर्द को महसूस करने लगे, तब समझ लेना कि वह सिर्फ कोई अपना नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ा रिश्ता है। लेकिन अगर वही इंसान एक दिन तुम्हारी बातों में भी तुम्हारी भावना को न समझ सके, तो वहां रुकने से ज्यादा खुद से विदा लेना जरूरी होता है। हम अक्सर अपनों के लिए वह सब कुछ करते हैं जो हमारे सामर्थ्य से बाहर होता है, लेकिन जब वही
अपने हमारी कोशिशों को हमारी जिम्मेदारी समझने लगते हैं, तब रिश्ते में प्रेम नहीं, बोझ आ जाता है। कभी कभी हम सबसे ज्यादा टूट जाते हैं तब जब हमें यह समझ आता है कि जिस इंसान के लिए हमने सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं की थीं, उसी ने हमें सबसे गहराई से नजरअंदाज किया। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि डर होता है। डर कि अगर सामने वाले ने उन्हें हल्के में ले लिया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम खामोश रहते हैं और खामोशी में ही रो लेते हैं। जब इंसान बार बार साबित करने पर मजबूर हो जाए कि उसका प्रेम सच्चा है, तो वहां प्रेम नहीं रहा करता, वहां सिर्फ परीक्षा बचती है, और परीक्षा बार बार लेने वाला कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। एक समय ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो, न किसी से शिकायत करने का मन होता है, न कोई उम्मीद बचती है, बस एक लंबा मौन होता है, और उसी मौन में इंसान खुद से सबसे ज्यादा बातें करता है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और तुम्हें लगता है कि अब जीवन वहीं रुक गया है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि रुकता कुछ नहीं, बस बदल जाता है, और तुम भी उन बदलावों के साथ खुद को फिर से जोड़ना सीख लेते हो। हम जिनके लिए दिन रात एक कर देते हैं, उन्हीं को जब हमारी जरूरत नहीं रहती, तब हम पहली बार समझते हैं कि प्यार में खो जाना और खुद को खो देना दोनों अलग बातें हैं। कभी जब कोई पूछे कि क्या तुम अब भी उतने ही सच्चे हो, तो मुस्कुरा कर कहना, मैं अब और सच्चा हूं, बस अब खुद से सच्चा हूं। और वही सबसे मुश्किल होता है। हम जब भी किसी अपने को खोते हैं, तो वह सिर्फ शरीर से नहीं जाता, वह हमारी आदतों में रहता है, यादों में रहता है, हर उस जगह पर रहता है जहां कभी उसकी मुस्कान थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम खुद को किसी की मौजूदगी में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन वही इंसान जब तुम्हारी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगे, तब तुम्हें समझ आ जाता है कि सुरक्षा केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती है। कुछ रिश्ते सिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ने आते हैं, और जब वे रिश्ते चले जाते हैं, तब तुम्हारा बाहर का संसार बिखर सकता है, पर अंदर एक नया जागरण शुरू होता है। कभी तुम किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि उसके एक शब्द से तुम्हारा दिन बन जाए, और फिर वही इंसान जब चुप हो जाए, तो तुम्हारी हर सुबह शाम में एक अधूरी सी पीड़ा रह जाती है, जिसका नाम कोई नहीं रख सकता। हम तब सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जब टूटने के बाद भी मुस्कुरा पाते हैं, और वही मुस्कान जो दुनिया को हल्की लगती है, हमारे भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई का निशान होती है।